केजरीवाल के लिए आज अहम दिन। क्या केजरीवाल को मिलेगी जमानत? कपिल सिब्बल ने बताई कैसी बड़ी बात। मुद्दा यह है कि कल सुप्रीम कोर्ट ईडी ने अपनी बात रखी और कहा कि जहां तक इंतरिम बेल का सवाल है, केजरीवाल जी को इंतरिम बेल नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि बेल इसलिए नहीं दी जानी चाहिए कि जो प्रचार करने का हक है वो एक कानूनी हक है, वो संवैधानिक हक नहीं है। तो कोई कहे कि मुझे अंतरिम बेल पे आप रिहा कर दो, तो संविधान के आधार पे वो गलत होगा। और अगर कानूनी हक है केवल, तो कैसे कोई कह सकता है, क्योंकि उनके खिलाफ तो केस है और उसकी तफ्तीश हो रही है। और ये बात भी सही है कि जो चुनाव में प्रचार करने का हक है वो कानूनी हक है, लेकिन ये भी प्रावधान है कानून में कि अगर किसी को सजा हो जाए और कोर्ट कहे कि साहब इस सजा को हम स्टे कर देते हैं, तो प्रचार में हिस्सा ले सकता है ना। तो जिसको सजा हो जाए उसको कोर्ट स्टे करके हक दे सकता है कि आप जाकर प्रचार कीजिए, चुनाव है तो प्रचार कीजिए। वो भी हक दे सकता है कि आप अपना नॉमिनेशन फॉर्म भी फाइल कीजिए, आप चुनाव भी लड़ सकते हो। अब इनसे पूछिए कि हार्दिक पटेल कैसे चुनाव लड़े थे। हार्दिक पटेल जी की कन्विक्शन थी, हाई कोर्ट ने स्टे नहीं दिया, हार्दिक जी सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया, हार्दिक जी चुनाव लड़े, हार्दिक जी बीजेपी में शामिल हो गए। तो जिसके खिलाफ सबूत है, जिसके खिलाफ सजा है, उसको तो हक है अगर कोर्ट स्टे दे दे, और जिसके खिलाफ केवल आरोप है उसको स्टे नहीं मिल सकती, क्योंकि चुनाव में हिस्सा लेना एक कानूनी हक है, संवैधानिक हक नहीं। तो ये किस किस्म की राजनीति हो रही है और किस किस्म की राजनीति ईडी कर रही है कि जिसके खिलाफ सबूत नहीं, आपको उसको अंदर रखे हुए हो, और इस वक्त आपने गिरफ्तार किया जब चुनाव आ रहा था। चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते। वो एक अपनी पार्टी के लीडर हैं, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं। तो ये छोड़िए, सब इन पदों को छोड़िए, लीडरशिप को छोड़िए, चीफ मिनिस्टर हैं वो भी छोड़िए, इस देश के नागरिक तो हैं ना। और मालूम सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन, मतलब कि निष्पक्ष चुनाव, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर।